हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशनल पॉइंट। तो जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में आप देख रहे होगे कि मैं लगातार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सर्टन आइटम्स, उस पर एक वीडियो बनाया। फिर मैंने इंटरेस्ट इन ड्राइंग से रिलेटेड कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट एक वीडियो बनाया। आज के इस वीडियो में बात करूँगा how to calculate interest on capital or what are the basic criteria under which a partners will be allowed interest on capital। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दैट अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बेसिकली जैसे कि आपको पता है, कैपिटल मीन्स द मनी और मनी वर्थ विच आई इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय the proprietor, or here because we are dealing in partnership account we can say by the partners। तो पार्टनर्स जो भी पैसा, जो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड अगर ये मेंशन है कि हाँ भाई पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है एंड दैट इज अलाउड टू द पार्टनर्स। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में पार्टनर्स को कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये पार्टनर्स का अपना डिसीजन नहीं होता है कि भाई हम जब चाहें जितना % इंटरेस्ट ले लें। अगर प्रोविजन है तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी रेट है उसी रेट से मिलेगा, और अगर प्रोविजन नहीं है, कोई रेट नहीं है, तो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है कि भाई जो भी पार्टनर जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किए, यानी पार्टनर का जितना भी कैपिटल बिजनेस में है उस कैपिटल पे ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर दो पार्टनर हैं ए और बी, और ए और बी का कैपिटल जो है, मान लीजिए ए का कैपिटल 2 लाख है और बी का कैपिटल 1 लाख है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है सब में दैट इट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 2 लाख का 10% 20,000 ए को मिलेगा और 1 लाख का 10% 10,000 बी को मिलेगा। बिल्कुल सिंपल। आप जो सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करते वक्त जो फॉर्मूला यूज करते हो PUTT into R/100, उसी फॉर्मूला से आप यहां पर इंटरेस्ट इन कैपिटल किसी भी पार्टनर्स का कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब एक चीज यहां पर आपको याद रखना होगा दैट इंटरेस्ट इन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, यानी जो भी पार्टनर का जितना कैपिटल है उस कैपिटल के ओपनिंग, जो भी इनका ओपनिंग कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पार्टनर्स या कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल ले आए, या कोई पार्टनर अपना जो भी कैपिटल था उसको विड्रॉ कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि मान लीजिए एक का कैपिटल 2 लाख था 1 अप्रैल 2019 को, राइट। तो उसके बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने 1 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल लाया, यानी ए का ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख था और 1 अक्टूबर को वे 1 लाख रुपया और बिजनेस में यानी कि परफॉर्म में इन्वेस्ट कर दिए। तो उस केस में इंटरेस्ट इन कैपिटल आप कैसे निकालोगे? तो चलिए इसको हम लिख के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ए का ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1/4/19 2 लाख था, और एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ऑन 30 सितंबर भी लिख सकते हो, 1 अक्टूबर भी बोल सकते हो। 30 सितंबर को वो 1 लाख रुपया और एडिशनल कैपिटल लिया है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है, तो आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? ए एक पार्टनर है, उनका ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 19 को 2 लाख है और एडिशनल कैपिटल वो लाते हैं 30 सितंबर को 1 लाख। तो आप इंटरेस्ट इन कैपिटल अगर आपका 10% है तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्योंकि ये जो 2 लाख है ये ओपनिंग कैपिटल है, इसमें उन्हें पूरा साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो 1 लाख को 30 सितंबर को लाए हैं, मान लीजिए ईयर एंड आपका 31 मार्च है नॉर्मली, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका सम स्टार्ट हो रहा है, 12 महीने का पीरियड है। 31 मार्च 20 को आपका ईयर एंड मान लीजिए, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, ईयर एंडेड है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 ये आपका ईयर एंड है। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले आप 2 लाख ओपनिंग कैपिटल है, इसके ऊपर पूरा साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको हो गया 20,000, और ये जो आपका एडिशनल कैपिटल आपने 1 लाख लाया है
उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा, लेकिन सिर्फ 6 महीना के लिए मिलेगा, क्योंकि आपने ये एडिशनल कैपिटल लाया 30 सितंबर को, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सिर्फ 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ये आपका हो गया 5,000। तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो हो गया 25,000। 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 6 महीने के लिए 5,000। ये 6 महीने इसलिए हुआ क्योंकि ये 30 सितंबर को लाया गया। अगर ये 1 जनवरी को लाया गया होता तो सिर्फ 3 महीना का इंटरेस्ट मिलता। अगर 1 जुलाई को लाया गया होता तो ये 9 महीना का इंटरेस्ट मिलता। यानी कि जो भी एडिशनल कैपिटल आप लाओगे, जो भी पीरियड के लिए कैपिटल आपका बिजनेस में स्टे करेगा, उतना महीना का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, चेंज करने का मतलब है कि मान लीजिए दूसरा पार्टनर है बी, इनका ओपनिंग कैपिटल जो है वो भी चलिए मान लीजिए 2 लाख है 1 अप्रैल 2019 को, लेकिन इन्होंने क्या किया, 30 सितंबर को 50,000 कैपिटल विड्रॉ कर लिया। यानी ए का क्या था, उनका कैपिटल ओपनिंग 2 लाख था, उन्होंने 1 लाख एडिशनल कैपिटल लाया था। दूसरा पार्टनर आपका बी है, जिनका ओपनिंग कैपिटल 2 लाख ही है, लेकिन मान वो क्या करते हैं 30 सितंबर को 50,000 अपना कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि वो बिजनेस से निकाल के घर ले जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ही है और ईयर एंडेड आपका 31 मार्च 20 है। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो, तो क्योंकि इनका 2 लाख ओपनिंग कैपिटल था, इसमें तो उनका पूरा साल का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 20,000 हो रहा है, इसको 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि पहले हम क्या करते हैं 2 लाख के ऊपर कि ये मान लेते हैं पूरा साल तक अगर 2 लाख रहता तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया। लेकिन क्योंकि इसमें से इन्होंने 50,000 निकाल लिया है, क्योंकि इसमें से इन्होंने 50,000 निकाल लिया है, 2 लाख पूरा साल रहता तो 20,000 होता, क्योंकि 50,000 निकाल लिया है तो 50,000 का 10% 6 महीने के लिए, क्योंकि इन्होंने निकाला इस पैसा को 30 सितंबर को, तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने 50,000 निकाल लिया है तो उसका 10% 6 महीने का आपका हो रहा है 2,500। तो 2,500 इनको इंटरेस्ट अब कम मिलेगा क्योंकि उन्होंने 50,000 विड्रॉ कर लिया। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो होता है सिर्फ 17,500। लेस इसलिए किया गया क्योंकि 2 लाख पूरा साल अगर इनका रह जाता तो इनको 20,000 मिलता, लेकिन क्योंकि उन्होंने 50,000 विड्रॉ कर लिया है 6 महीना बाद, इसलिए इनको सिर्फ 6 महीने का ही 50,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। 2,500 उनका इंटरेस्ट जो आने वाला 6 महीना है उनका नहीं मिलेगा। तो 2,500 उनका माइनस होने के बाद ये 17,500 उनका इंटरेस्ट कैपिटल होगा। एक दूसरा तरीका से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 2 लाख इनका था, लेकिन इन्होंने 30 सितंबर को 50,000 विड्रॉ कर लिया है, तो इसका मतलब 2 लाख इनका जो है सिर्फ 6 महीना का तक था। 2 लाख इनका सिर्फ 6 महीना तक था, और उसके बाद जो है जब ये 50,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो इनका सिर्फ कैपिटल बच गया कितना, 1.5 लाख रह गया। तो 1.5 लाख का 10% 6 महीने के लिए, 2 लाख का आपके ऊपर इनको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के लिए, और 1.5 लाख के ऊपर इनको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के लिए। तो 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए आपका हो रहा है 10,000, और 1.5 लाख का 10% 6 महीने के लिए हो रहा है आपका 7,500। यानी कि देखा जाए तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका 17,500 हो रहा है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और चाहो तो इस तरीके से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। यहां मैंने क्या किया, पहले पूरा उनका कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर जितना उन्होंने ड्राइंग किया उतना कैपिटल को माइनस करके जो इंटरेस्ट है वो निकाल के माइनस कर दिया, इनका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर मैंने सेपरेटली किया है 2 लाख का 6 महीने के लिए, जब उन्होंने 50 से विड्रॉ कर लिया तो 1.5 लाख बचा, 1.5 लाख का फिर 6 महीने के लिए। तो इस तरह करके मैंने दोनों तरीके से प्रूफ किया है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 17,500 हो रहा है। तो ये टेक्निक से आप अपना कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है पीरियड में, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, जो भी आपका डेट है, यानी जो डेट में कैपिटल आप ला रहे हो या ले जा रहे हो ईयर एंड तक जो भी पीरियड है, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस माइनस करना पड़ सकता है। इस कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने किया है बिल्कुल इस तरीका से। अब इसका एक दूसरा स्टेज, ये तो बिल्कुल एक बेसिक कैलकुलेशन था कि आप अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाया है तो उसके बाद उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। अब मैं बात करना चाहता हूं कि क्या हर केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर को अलाउ करोगे, पे करोगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसके पहले सबसे पहला लॉजिक तो हम पहले बता चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है तो ही आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बेसिकली अलाउ होता है पार्टनर्स को जब हम लोग रेसिजुअल प्रॉफिट निकालते हैं। तो वाइल कैलकुलेटिंग रेसिजुअल प्रॉफिट
हम लोग जो भी नेट प्रॉफिट हमारे पास है उस नेट प्रॉफिट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते हैं और जो भी मेरे पास रेसिडुअल या बैलेंस प्रॉफिट बचता है नॉर्मली उसी को हम लोग पार्टनर्स को एग्रीड रेशियो में बांट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और उसको नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो नेगेटिव हो गया, यानी कि वो आपका लॉस में चला गया। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करें और जो भी मेरे पास नेट प्रॉफिट है उसमें अलाउ करने के बाद जो बैलेंस मेरा बचे वो क्या नेगेटिव जा सकता है? अब हम इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं दो अलग अलग मतलब आप कह सकते हो टर्म्स तैयार कर रहा हूं। पहला टर्म्स है कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, सिर्फ पार्टनरशिप डीड में ये बता दिया गया आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर अलाउ कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर आपका जो प्रॉफिट है वो कम है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट 40,000 है और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए 50,000 हो जा रहा है, तो अगर 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ करते हो तो आपका नेगेटिव 10,000 में चला जा रहा है प्रॉफिट। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में जैसे बताएं कि दो टर्म्स है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उस केस में आप क्या करोगे कि जितना आपके पास प्रॉफिट है आप उतना ही प्रॉफिट को उनका कैपिटल रेशियो में आप उसको इंटरेस्ट दोगे, यानी कि आपका प्रॉफिट अगर 40,000 है और इंटरेस्ट इन कैपिटल आपका 50,000 हो जा रहा है दो पार्टनर का, तो आप 50,000 नहीं दोगे, आप सिर्फ 40,000 ही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो और वो भी रेट कुछ नहीं, आप उनका जो भी कैपिटल है उस कैपिटल के रेशियो में। मान लीजिए ए का कैपिटल 30,000 है और बी का कैपिटल 10,000 है, तो उनका रेशियो जो निकल रहा है वो 3:1 है। तो ये आप 3:1 में जो 40,000 प्रॉफिट है वह आप उनको दोगे, यानी 30,000 एक पार्टनर को मिलेगा और 10,000 दूसरा पार्टनर को। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा हो जा रहा है प्रॉफिट से और अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो आप नेगेटिव में आ जाएगा प्रॉफिट, तो उस केस में अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उस केस में आपका जितना नेट प्रॉफिट है आप मैक्सिमम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो और वो भी कैपिटल रेशियो में। और दूसरा में अगर दूसरा टर्म्स बोल रहा है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट, अगर ये मेंशन कर दे रहा है तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी कैलकुलेट हुआ है आप अलाउ करोगे, जो भी बैलेंस बचेगा वो लॉस, उस लॉस को आप पार्टनर्स को उनका जो भी एग्रीड रेशियो है उस रेशियो में आप दे दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया, कई बार लोगों को लगता है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर केस में एक ही तरीका से आपको अलाउ करना है, तो कहता है नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में मैक्सिमम जितना प्रॉफिट आप उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे कैपिटल रेशियो में, और अगर पार्टनरशिप डीड मतलब चार्ज के थ्रू या उसके तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको करना है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे नॉर्मली आप चार्ज अलाउ करते हो बिल्कुल वैसे अलाउ करोगे, और जो भी बैलेंस बचेगा अगर वो नेगेटिव भी हो जा रहा है तो लॉस हो गया, वो शेयर ऑफ लॉस को आप पार्टनर्स को एग्रीड रेशियो में बांट दोगे। तो इस तरह आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ कर सकते हो एक एग्रीड रेशियो में, और जो भी रेशियो आपका कैपिटल है उसी रेशियो में बांटोगे अगर मान लीजिए वहां पर आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका अमाउंट अगर नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जा रहा है, और अगर नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के मुताबिक आपको करना है तो आप आराम से करोगे, जो लॉस आएगा उसको आप जो उनका रेशियो है उस रेशियो में आप उसको बांट दोगे। तो इस तरह आप अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन समझ में आया होगा और डेफिनेटली आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप देखोगे आप अपना कैपिटल से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट कर लोगे। ओके, थैंक यू।